डियर मदर्स, आप अपने घर की बैकबोन हैं, इसीलिए ये योगा पोजेस खास आपके लिए। हम हमारे पेट के बल लेटे रहेंगे एंड धीरे से अपने पीछे फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। ठीक है, एल्बो को ट्राई करेंगे कि थोड़ा सीधा रखें एंड जो अब हमारे पैर हैं हम इनको स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल एड़ियों को, यानी फिंगर्स को हमें टक नहीं करना है, टोस को, एंड सीधे रहेंगे। इस पोजीशन को हमें थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है। रिलैक्स करेंगे, चिन है वो लगा के रखेंगे नीचे ज़मीन पर एंड बहुत आराम से इस पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल इनहेल करेंगे एंड देन ऊपर बॉडी को राइज करने की कोशिश करेंगे। पीछे स्ट्रेच करना है जितना हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्ट्रेच कर सकें एंड होल्ड करके रखेंगे पोजीशन को थोड़ी देर के लिए। नाउ एक्सेल करते हुए धीरे से अपने सिर को वापस इनिशियल पोजीशन पर आएंगे एंड अपनी फिंगर्स को रिलीज़ करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे। आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये एक अमेजिंग पोज है एंड मैं चाहूँगी कि आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। हम वापस से वही स्टेप्स को रिपीट करेंगे। रिलैक्स करते हुए अब हम तैयारी करेंगे अपने नेक्स्ट पोज की। नेक्स्ट पोज के लिए हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने ऑल फोर पोजीशन में। ऑल फोर पोजीशन का मतलब ये है कि हमको अपने टोस और अपने पाम, अपने घुटने और अपने हाथ के बल पर आ जाना है एंड अपने आप बॉडी को अलाइन करते हुए कोशिश करेंगे कि जो हमारी थाइज़ है वो भी स्ट्रेट हो, यानी बट के ठीक नीचे हमारे नीज़ आए एंड जो हमारे शोल्डर्स के ठीक नीचे हमारा हाथ आए। इस पोजीशन में कंफर्टेबल होने के बाद धीरे से हम इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए अपने सिर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और अपनी बैक में एक आर्च बनाएंगे। इनिशियली आप स्ट्रेच को थोड़ा हल्का रख सकते हो। कुछ सेकंड के लिए इस पोजीशन को होल्ड करते हुए अब हम लोग एक्सेल करेंगे एंड एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को अपने हाथों के बीच में लेके आने की कोशिश करेंगे एंड कमर को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। ये कैट पोजीशन है एंड इसको हम थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। इनहेल करते हुए वापस से हम काउ पोजीशन में आएंगे। जो कमर है, पेट है, उसको नीचे की तरफ गिरा लेंगे, पीछे कांच बन जाएगा एंड इस पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे। एक्सेल करते हुए फिर से गर्दन को नीचे लेके आएंगे। इस बार स्ट्रेच पहले से थोड़ा ज़्यादा रहेगा एंड अपने सिर को दोनों हाथों के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इनहेल करते हुए फिर से एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब इस पोजीशन से हम वापस अपने पेट के बल आके लेट जाएंगे एंड इस बार हमें क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना सीखना है। मॉमीज़, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इस आसन को अपने डेली लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएं। इस आसन को हम मकरासन कहते हैं। हम हमारे दोनों जो हाथ हैं इसके ऊपर इस पोजीशन में इस तरीके से रखकर अपने माथे को उसके ऊपर टिका लेंगे। पैरों को सेपरेट करेंगे और जो एंगल है वो बाहर की तरफ होगा, यानी जो फुट हैं, टोज़ हैं, वो बाहर पॉइंट करेंगे। ये पहली पोजीशन है। इस पोजीशन में आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। बहुत ही आराम से आपको इस पोजीशन में लेटना है। आप देखोगे कि आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। नॉर्मल ब्रीथ करते रहना है।
एक सेकंड पोजीशन भी है जिसमें आप अपनी किसी भी साइड के चीक को रख सकते हो एंड देन इस पोजीशन में आप रेस्ट कर सकते हो अगेन। ब्रीदिंग आपको नॉर्मल रखनी है यहाँ पे। सो दैट वाज ऑल रिलैक्सेशन के लिए। अब बारी आती है ब्रीदिंग करने की। सो हम आप अपनी फेवरेट पोजीशन में बैठ सकते हो पद्मासन में। तो यहाँ पे हम कॉन्शियस ब्रीदिंग की तरफ फोकस करने वाले हैं। सो स्ट्रेट बैठेंगे, ठीक है, बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी। ध्यान मुद्रा में हम लोग बैठेंगे एंड शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी। ब्रीदिंग हमें यहाँ पे भी बिल्कुल नॉर्मल करनी है। फोकस हमारा क्या रहेगा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे। तो आप जो सांस ले रहे हैं वो पेट से लोगे, चेस्ट से नहीं लोगे, ठीक है। जब हम हवा भरेंगे यानी कि इनहेल करेंगे तो पेट फूल के बाहर की तरफ आएगा एंड जब एक्सेल करेंगे तो पेट वापस अंदर की तरफ जाएगा। सो थ्रू आउट आपको यही ध्यान रखना है। इनहेल करते हुए आप पेट बाहर निकालेंगे, एक्सेल करते हुए आप पेट को अंदर की तरफ ले लेंगे। इनिशियली प्रॉब्लम आएगी बट ट्रस्ट मी, इसको करके देखना, डेली बेसिस पर आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल ब्रीथ करते रहेंगे। अब दोनों हाथों को रब करके हीट जनरेट करेंगे। कप योर आइज एंड रिलैक्स एंड दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच। सो ये जो आसन है, ये जो वीडियो है, आप इसको एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो। डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई है इसी वजह से, ताकि प्रॉपर टाइम आप देकर इन आसनों को प्रैक्टिस कर सको। और आप नोटिस करोगे कि 10 मिनट भी नहीं लगी होगी टोटल में इन आसनों को प्रैक्टिस करने में। मॉमीज़, अगर आप इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रही हैं तो ट्रस्ट में ये आपको बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस करवाएंगी अपनी बॉडी में, अपनी एनर्जी लेवल में। तो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दीज ऑन अ डेली बेसिस। एंड मेरे चैनल पर योगा रिलेटेड और भी अदर वीडियोस हैं जो कि बैक पेन एंड आपकी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दोज वीडियोस एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर बेनिफिशियल वीडियोज़ फॉर यू। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मदर्स डे।